Hello students, today I am going to discuss about the chemical properties of ester. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया हुआ था। अब हम इन सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द रिएक्शन विद द ग्रिग्नॉट रिएजेंट। एस्टर्स ऑफ द फॉर्मिक एसिड्स गिव द सेकेंडरी एल्कोहल्स। एस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड जो होते हैं वो सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं, और इनके जो अदर एसिड्स होते हैं दोज ऑफ अदर एसिड्स गिव्स द टर्सरी एल्कोहल्स और रिएक्शन विद द ग्रिग्नॉट रिएजेंट। जो इनके अदर एसिड्स होते हैं एस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड्स के अलावा, जैसे इथाइल एसीटेट वगैरह हैं, तो वो हमें टर्सरी एल्कोहल्स देते हैं। तो फर्स्ट वन इज द रिएक्शन विद द इथाइल फॉर्मेट। पहला जो रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद द इथाइल फॉर्मेट। तो दिस वन इज द फार्मूला ऑफ द इथाइल फॉर्मेट SCOO(C2H5). दिस वन इज द इथाइल फॉर्मेट। Whenever it will react with the Grignard reagent, that is RMgBr, in place of the R we are using over here CH3। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो CH3 ग्रुप है हमारा, ये स्प्लिट होगा इस पोजीशन से, क्योंकि मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, या फिर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की बात करते हैं, तो जो मैग्नीशियम पार्ट होता है उस पर डबल चार्ज होता है। ये CH3 से भी जुड़ा होता है और Br पोजीशन से भी जुड़ा होता है। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो Mg पे हम जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और CH3 पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, तो जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रोसेस में कि Mg पे पॉजिटिव चार्ज और CH3 पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। एंड आफ्टर दैट हम ये भी जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड डिलोकलाइज होकर के ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और जस्ट अपोजिट इस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम जानते हैं कि हमेशा जो अट्रैक्शन होता है वो अपोजिट चार्ज के बीच में होता है। तो ये जो निगेटिव वाला जो पोर्शन होता है ये आकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा, और मैग्नीशियम जो पोर्शन है वो आकर के ऑक्सीजन पे अटैक करते हैं। देन इट विल मेक द प्रोडक्ट दैट इज HCOMgBr। यहां से क्या मिला, HCO, और ये MgBr आकर के अटैक करते हैं, एंड CH3 ग्रुप आकर के इस पर अटैक करेंगे। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, CH3, और ये OC2H5 एज इट इज है, OC2H5 एज इट इज आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है। एंड आफ्टर दैट जो OC2H5 होते हैं ये हमारे बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये यहां से लेप करके बाहर निकल जाएंगे, और OMgBr जो पोर्शन है यहां से ये ब्रेक होगा, तो ये प्रोडक्ट हमें मतलब OMgBr के फॉर्म में यहां से निकल जाएगा, और ये निगेटिव पोर्शन के फॉर्म में निकलेगा। तो फिर से ये दोनों अपने में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना देंगे, MgBr और OC2H5 के फॉर्म में निकल जाएगा। फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होता है वो आकर के ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो HC डबल बॉन्ड O CH3। तो पहला हमें इस प्रोसेस से क्या मिला, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फर्दर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ। तो एल्डिहाइड हो गया, यहाँ पर हमने इस एल्डिहाइड को कुछ इस फॉर्म में एडजस्ट किया हुआ है, और फिर से देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड होगा ये डिलोकलाइज होकर के ऑक्सीजन पे जाता है, तो फिर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज। CH3MgBr फिर से यहाँ पर स्प्लिट कराएंगे, तो CH3 पे निगेटिव चार्ज और Mg पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन निगेटिव चार्ज की तरफ, और निगेटिव चार्ज वाला पोर्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो HCOMgBr, और ये CH3 एक एडिशन प्रोडक्ट मिला। इस एडिशन प्रोडक्ट में हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो HOH, कुछ इस तरीके से इनका हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये इस पोर्शन में स्प्लिट होंगे, Mg पे पॉजिटिव चार्ज आता है और हाइड्रोक्साइड पे निगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है, H+ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो HCOH, ये OH फॉर्म करेंगे, और यहाँ से MgOHBr के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो MgOHBr के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है, और ये प्रोडक्ट क्या बन गया, तो HCOH CH3। इसे हम क्या बोलेंगे, तो सेकेंडरी एल्कोहल। तो बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर द सेकेंडरी alcohols.
means esters of the formic acid, as we know, esters of the formic acids give the secondary alcohols. And reaction with the ethyl acetate, अगर हम रिएक्शन इथाइल एसिटेट के साथ कराते हैं, दिस वन इज द इथाइल एसिटेट, अगर हम लोग रिएक्शन इथाइल एसिटेट के साथ कराते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट का, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? तो देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, दिस वन इज इथाइल एसिटेट। अगर हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड होगा वो डिलोकलाइज होकर के फिर से यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये अटैक करा देंगे यहाँ पर और ये भी ग्रुप आकर के इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा यहाँ से? CH3COMgBr एंड OC2H5 एज इट इज होगा और यहाँ पे आकर के CH3 ऐड हो जाएगा, जो CH3 ग्रुप है इस कार्बन पे आकर के अटैच हो जाता है। तो फिर हम जानते हैं कि जो OC2H5 ग्रुप है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से ये लिव कर जाएगा और ये जो पोर्शन है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम वाले, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन बना लिया और यहां से ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है MgBrOC2H5। जो एसीटोन मिला हुआ है मुझे, अब फिर से इनका क्या कराएंगे? तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो CH3COCH3 ये एसीटोन है, एसीटोन का रिएक्शन हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा देखते हैं यहां से। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? तो फिर से ये ऑक्सीजन और कार्बन वाले जो बॉन्ड है ये डिलोकलाइज होंगे, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये भी बॉन्ड अगर यहां से स्प्लिट होगा तो पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो प्रोडक्ट हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा CH3COMgBr CH3CH3। इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? तो HOH, हाइड्रोलिसिस कराने पर ये स्प्लिट इस फॉर्म में होगा तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा? OH CH3COH एंड CH3CH3। तो इस अल्फा कार्बन के साथ 1 2 3 कार्बन जुड़ा है, सो दैट इज वाई इट इज अ टर्सरी अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा आपका? टर्सरी अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में MgOH-Br मिलता है। तो बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर द टर्सरी अल्कोहल। नाउ द नेक्स्ट वन रिएक्शन इज ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो देखते हैं यहां से। In the trans esterification reaction, one ester molecule is converted into other under either basic or acidic condition when excess alcohol is used. Trans esterification reaction में जो एक एस्टर ग्रुप होगा, एस्टर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो कन्वर्जन होगा वो एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। कब होगा? एक्सेस अल्कोहल इज यूज्ड, जब एक्सेस अल्कोहल्स होंगे तब उस कंडीशन में जो हमारा एक एस्टर मॉलिक्यूल्स होगा वो दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉमन रिएक्शन हमने राइट करा है RCOOR प्लस R OH। यहाँ पर 3 R ग्रुप है, 1 2 3। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक R और एक R के फॉर्म में हमने यूज किया यहाँ पे। अगर हम इस एस्टर का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में या फिर एल्कलाई के साथ एल्कलाई मीडियम में, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? तो एक एस्टर मिलता है जो अनदर एस्टर है। इस एस्टर में R- था और इस एस्टर में R है, मतलब यहाँ पे R ग्रुप अलग आकर के जुड़ा हुआ है दूसरा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? तो एक अल्कोहल फॉर्म होता है। तो ये इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगर हम बेसिक मीडियम में इनका रिएक्शन कराते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? अंडर बेसिक कंडीशन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अल्कोहल फॉरवर्ड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑकर। बेसिक मीडियम में
एक्सेस अल्कोहल के प्रेजेंस में एक फॉरवर्ड रिएक्शन मिलेगा जो कि एडिशन और एलिमिनेशन दोनों रिएक्शन ऑकर्स होंगे। मैकेनिज्म इसका देखते हैं। ROH अल्कोहल ग्रुप है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एल्केलाइन, ये रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ROH जो ग्रुप है ये यहां से स्प्लिट होगा तो इस पर निगेटिव चार्ज और इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्प्लिट होकर के क्या बना देंगे, तो ये निगेटिव और यहाँ पे सोडियम पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फिर से हम जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो OH जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो H2O प्रोडक्ट मिल जाता है और यहां से सोडियम एल्कोक्साइड हमें फॉर्म होता है। इस सोडियम एल्कोक्साइड का जो R-ONA है, सोडियम एल्कोक्साइड का हम लोग फर्दर अगर देखते हैं तो ये स्प्लिट होकर के सोडियम पॉजिटिव चार्ज और एल्कोक्साइड आयन बना देता है, मतलब यहाँ पे RO निगेटिव चार्ज और यहाँ पर Na प्लस हो जाएगा। R" इंडिकेट करने का रीजन यहाँ पर यह है कि R ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का। R के प्लेस पर हम CH3, C2H5 या C3H7 हम यूज कर सकते हैं। इस एल्कोक्साइड जो हमें यहाँ पर एल्कोक्साइड फॉर्म हुआ है, उस एल्कोक्साइड का रिएक्शन हम लोग एस्टर के साथ कराएंगे। तो जो यहाँ पर हमने रिएक्शन लिखा हुआ था RCOOR- का, उसी को हम लोग इस फॉर्म में राइट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, RO निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज होने पर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है इनका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं, जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज होगा। डीलोकलाइज होने पर ऑक्सीजन पे जाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है तो अटैक कहां पे करेगा, तो इस कार्बन पे अटैक करता है। ये हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा यहां से, तो RCO निगेटिव, यहां से O निगेटिव फॉर्म कर रहा है तो O निगेटिव और OR" जो हमने यहाँ पे राइट करा है, जो ग्रुप है हमारा OR", मतलब OR" आकर के इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा तो OR" के फॉर्म में, और यहाँ पर OR जो ग्रुप है हमारा डैश ग्रुप है तो वो OR- ग्रुप होगा। तो इस OR जो डैश ग्रुप है, इसे जैसे हमने वहां पे राइट करा था कि जो मिला हुआ था OC2H5 इस कार्बन से अटैच थे, तो हमने इससे बोला था कि ये हमारे क्या है, एक लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करते हैं। तो यहां पर भी जो OR- ग्रुप होगा वो एक लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करता है। तो यहां से ये इलिमिनेट हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, इलिमिनेट होगा। तो इलिमिनेट होने पर ये क्या फॉर्म कर देगा, तो एस्टर बनाएगा। क्या हो जाएगा यहां से, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो हमारे जो ऑक्सीजन वाले जो पोर्शन थे जिसमें निगेटिव चार्ज था, वो फिर से निगेटिव चार्ज अपने पोजीशन पे आ जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पर C" O फॉर्म होता है और यहाँ से OR- ग्रुप निकल जाता है, जो कि इस फॉर्म में एल्कोक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और फिर से हमें क्या मिल जाएगा, तो एस्टर मिल जाता है। तो इन बेसिक मीडियम वी कैन प्रिपेयर द एस्टर। यहाँ पर हमने कुछ अलग एस्टर यूज किया हुआ था, ये एक अलग एस्टर के फॉर्म में मिला है, R" के फॉर्म में। R- यूज किया हुआ था, R" के फॉर्म में यूज हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। सेकेंड, अगर हम इनका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम H+ के फॉर्म में हम यूज करते हैं, एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा H2SO4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, कोई भी एसिड हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें, देखते हैं। RCOOR-, ये हमारा एस्टर है। इस एस्टर का रिएक्शन हम लोग प्रोटॉन्स के साथ कराते हैं। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, प्रोटोनेशन प्रोसेस कहते हैं, प्रोटॉन्स अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो RCOH ग्रुप और यहाँ पर OR-। जानते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वैलेंसी ज्यादा हो जा रही है। यहां पे प्रोडक्ट अगर हम देखें, जैसे RC≡OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास 2 ही बॉन्ड होने चाहिए थे, बट यहां पे 1 2 3 बॉन्ड हो गया। यहां पर 1 2 3 बॉन्ड है, तो जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से
फिर से ये क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा देते हैं, तो इसकी जो पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा तो ये न्यूट्रल फॉर्म कर लेगा और फिर इनके साथ हम रिएक्शन करा देते हैं तो अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक जनरल रिएक्शन में देखा हुआ था कि RCOOR- पे हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन कराते थे, तो यहां पर भी हम लोग रिएक्शन करा देंगे RCOH, जो प्रोटोनेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसकी बात करेंगे, तो RCOH और यहां पर OR-, इनके साथ हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था वो शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन की तरफ जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये ऑक्सीजन वाले जो पोर्शन है वो आकर के इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें, एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा RCOH। ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया इस बॉन्ड के शिफ्ट होने से, तो यहां पर OH और यहां पर क्या है OR- ग्रुप था, तो OR- ग्रुप हमने रिप्रेजेंट किया है और ये ऑक्सीजन आकर के इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा COH और R। ठीक है, ये कार्बन है OHR, ये ग्रुप आकर के अटैक हो जाता है। तो यहां पर फिर से देखते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी ज्यादा हो जा रही है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए H+ यहाँ पर प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जो हमने प्रोटॉन्स का यूज किया हुआ था एज ए कैटलिस्ट, वो फिर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा RCOH OR- और OR-, यहां से OR-, है तो OR-, और OR- हमें मिल गया। अब फिर से यहां से देखेंगे कि जो OR- है, फिर से हम यहां जानते हैं कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और तो यहां से H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो ROH ये पूरा एक प्रोडक्ट बना लेगा, ROH दैट इज अल्कोहल, और यहां पर क्या मिल जाएगा, तो RC, ये बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, तो RC डबल बॉन्ड O और OR-, RC डबल बॉन्ड O OR-। हमने यहाँ पर एस्टर इस फॉर्म में लिया हुआ था R- के फॉर्म में, मतलब कोई दूसरा एल्किल ग्रुप होगा, और यहाँ पर हमें R-, के फॉर्म में मिलता है जो कि दूसरा एल्किल ग्रुप होगा। तो बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर द एस्टर। तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग एक एस्टर को दूसरे एस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस वन इज द एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। ओके, थैंक यू।